अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शामी और आज स्टूडियो में मेरी पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत हैं साबिक़ एमपी चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब। और आज की ख़ुसूसी तौर पर हमने इनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप इस वक्त सियासत में कहाँ खड़े हैं? खान के साथ हैं या खान के नज़रिए के साथ जो इस वक्त नज़रिया चल रहा है? अगर आप चाहते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक खान का नज़रिया और दूसरा एंडोर्स किया हुआ कंपनी ने, जो आप समझ ही रहे हैं। ना ना कोई रैली निकालनी है, ना कोई एहतजाज करना है, जाना है, फ़ोटो बनवानी है, वापस आ जाओ। देखिए जी, हकीकत है। मैं तो वो इन बंदा हूँ ना, पता नहीं आपसे पहले भी बात हुई है, मैं 9 मई यूके था, 10 मई यहाँ मैं पाकिस्तान था। ठीक है। मैंने वो हार्ड टाइम देखा है जो किसी सियासतदान ने जेल में नहीं देखा। हुँ, क्योंकि जो भी था वो ज़ाहिर है आगे पीछे हो गए बहुत सारे हमारे दोस्त। लेकिन मैं वाहिद आदमी था जो आज तक खड़ा हो। और मैं वही हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर खान का एक वर्कर है ना, उसके बाद मैं पीटीआई। ठीक है। ठीक है ना जी? और मैं आज तक इंशाल्लाह खान के नज़रिए पे खड़ा हूँ और सिर्फ़ फ़ोटो सेशन नहीं है। यकीन माने कि दिल दुखता है आज भी उसको जिस तरह के मामलात चल रहे हैं। ठीक है ना जी? लेकिन इंशाल्लाह जहाँ खान होगा मैं वहीं होऊँगा। लास्ट मंथ आपकी एक जो है पीटीआई की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुई है। आप वहाँ पर नज़र नहीं आए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आप नज़र क्यों नहीं आए? रिसेंटली उससे पहले एक नदीम खादिम साहब की तरफ से भी बयान आया, तो उसको भी उसमें देखा गया, पूछा गया और आपको भी इसमें नज़र नहीं आए। तो उसको क्या देखते हैं? क्या मसरूफ़ियत थी कहाँ? देखिए उसमें महज़ जो इलेक्टेबल थे हमारे वही थे उसमें। ठीक है। उन्हीं ने इस हवाले से मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हुँ। तो मैं तो वो बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हूँ जी। वो जो उन्होंने बातें की हैं बिल्कुल मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। नहीं, आप बहुत पीछे खड़े हैं ना, आप नज़र ही नहीं आए क्योंकि आप ये जेलम में आपको लोग पीटीआई मानते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रंट पे आना चाहिए था और आप नहीं थे। और दूसरा, जिनको आपने साथ होकर इलेक्शन लड़वाया, कॉन्टेस्ट करवाया है, हसन अदील साहब, वो भी नज़र नहीं आए। एक वीडियो बयान भी उन दिनों में नज़र नहीं आया उनका। देखिए वही बात है ना कि हसन जो है वो बाहर गया हुआ है। वो किसी वजह से इधर है नहीं था इस वक़्त, वरना हो सकता है वो भी होता। वो मैं भी, अगर मुझे तो यकीन करें, ज़ाहिर है मैं कहता हूँ कि मैं पीटीआई हूँ। मैं जहाँ भी हूँ, मैं खान के लिए खड़ा। जो मुझसे हो सकता है ना, मैं कहता हूँ कि आपको पहले बोला है कि जब कोई नहीं रह गया था तो मैं खड़ा था। ठीक है। आज भी मैं खान के साथ खड़ा हूँ, बाकी पार्टी में आगे-पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन मैं उस चीज़ को अपने आगे नहीं आने देता, क्योंकि मेरा जो सफ़र खान के साथ है ना, वो इंशाल्लाह जारी रहना है। आपको जो लास्ट टाइम टिकट मिला है, ठीक है, आप इस वक़्त जब इलेक्शन होते हैं आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको टिकट मिलना चाहिए या जो रिसेंट अभी एमपीए हैं, उन्हीं के पास रहना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी का फ़ैसला होगा, हाँ, अप्लाई तो ज़रूर करूँगा मैं। हाँ। लेकिन जी जो पहला भी था, वो सबसे पहले तो पार्टी ने मुझे आगे किया हुआ था। ठीक है। वो तो अनफॉर्च्यूनेट हुआ जो हमारे उन्होंने पेपर क्लियर नहीं होने दिए, जिसकी वजह से मुझे बैक पे आना पड़ा। लेकिन एक चीज़ मैं आज भी एहतिशाम कहता हूँ कि मैंने खान का इलेक्शन लड़ा था, सही। मैंने पीटीआई का इलेक्शन लड़ा था। जिस तरह की मुश्किलात मुझे थी एज़ ए एमएनए, एमपीए इन लोगों को भी नहीं थी। ठीक है। लेकिन मैं खान के नज़रिए के साथ खड़ा रहा, जितना दबाव, जितना उन्होंने मुझे पुश किया उसके बावजूद मैं खड़ा रहा। और मैंने बोल के कहा था कि मैं पीटीआई। मुझे उन्होंने ऑफ़र्स भी इस तरह की हुई, लेकिन मैंने कोई ऑफ़र ऐसी एक्सेप्ट नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ़ खान के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ आज तक किसी पे। जी साहब, आपको जो टिकट मिला है, वो कहा भी जाता है, बहुत सारे लोगों को पता भी है और अक्सर हमारे तक जो खबर पहुँचती है, एक चिड़िया हमने भी रखी हुई है कि आपको जो टिकट मिला है, वो जनाब ज़मर साहब ने लेकर दिया है। तो आप नहीं समझते ये ज़्यादती थी? पहले वो टिकट नदीम असल बंटी साहब का था और फिर आपको वो टिकट दिया गया, तो ये ऐसे नज़रियाती जो उम्मीदवार थे एमपी के, उनके साथ ज़्यादती थी? देखें जी, जन साहब का तो ऐसा कुछ उसमें कोई नहीं है। मैं पीटीआई था, मैंने पीटीआई जॉइन की, पीटीआई के साथ काम किया। उस वक़्त से लेके 2014 का धरना था, मैं यूके था। 18 को मैं इधर था। पूरा धरने के दौरान हम यहाँ से लोगों को लेके वहाँ जाते रहे खान के धरने में। सही, मैं तो पीटीआई के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। ठीक सही। है ना जी? बाकी जो मामलात हैं वो टिकट के हवाले से वो भी इंशाल्लाह टाइम आएगा, अप्लाई करेंगे। अगर पार्टी ने टिकट दिया वेल एंड गुड, नहीं देते, मैं तो सिर्फ पीटीआई। मैं तो कहता हूँ कि मैंने जो इलेक्शन 2024 का लड़ा है, चाहे वो हसन अदील हो, चाहे यासिर कुरैशी हो, इवन पूरे हल्के में जान जा मेरी अप्रोच थी या लोग मुझे जानते थे, मैंने तो अपनी आधार 100 भी नहीं 1000% दिए। मुझे इसका आपका कोई खौफ नहीं था कि
हसन नदीर एमएनए बन जाएगा, यासर कुरैशी एमपी बन जाएगा, पता नहीं मेरी स्पेस रहेगी। मुझे अपने लिए तो स्पेस नहीं चाहिए, मुझे तो खान का नज़रिया चाहिए। अगर वो चलता रहेगा तो मैं तो इंशाल्लाह साथ हूँ। अभी क़यादत कहाँ खड़ी है जेलम की? इसमें पार्टी के ओहदेदारान कौन-कौन हैं? क्लियर ही नहीं है लोगों को बहुत सारी चीज़ें। नहीं, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है, रली सदर है हमारे, यासर कुरैशी, राजा शाहनवाज है हमारे जनरल सेक्रेटरी। बस ये 2 ही तो बट एफआईआर। साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बंटी साहब का मुझे तो नहीं पता वो कहाँ स्टैंड करते हैं। नहीं, नोटिफ़िकेशन आता है रोज़ उनकी, कोई ना कोई जनाब नोटिफ़िकेशन निकालते हैं और अपना वो उन्होंने कर रखा है, कोर कमेटी का शायद उनका कोई है हाँ, खुद ओहदा। का। ज़हर आपको नहीं पता मतलब कि जेलम में है क्या? इस रेल में तो जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ बैठ के वो लगा हुआ है, ठीक है, गुड लक है। ये वो एक नहीं बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो बाहर बैठ के भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो ठीक है, वो तो बैठ के कर रहा है, गुड। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त थे जो 9 मई के बाद जिनको पार्टी या तो ज़बरदस्ती उनको छुड़वाई गई पार्टी या उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दी पार्टी। मैं अगर रिसेंटली देखूं फवाद चौधरी साहब अभी भी खान के नज़रिए के साथ शो करवाते हैं कि मैं खड़ा हूं। उनके भाई अटॉर्नी जनरल भी रहे, सारी बड़ी क़यादत उनके साथ राब्ते में है, लेकिन जेलम उनको नहीं मानता, जेलम की क़यादत उनको नहीं मानती। ऐसा क्यों है? देखिए वो टीवी शोज़ पर बैठकर वो डिफेंड कर रहे होते हैं पीटीआई को। हाँ, नहीं, मैं खुद भी देखता रहता हूँ उनकी जो भी होती है, चाहे फैसल हो, चाहे फवाद हो। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, जिसकी वजह से पार्टी से थोड़े से वो उनकी ज़ाहिर है वो ऊपर थे जो फवाद साहब, उनकी पार्टी में मामलात कई लोगों के साथ नहीं थे ठीक, वो पर्सनैलिटी क्लैश था, जो भी था। उसकी वजह से वो ज़ाहिर है पार्टी में कुछ उनके मामलात ऐसे हुए, अल्लाह ना करे 1-2 जो उनसे, मैं नहीं कहता अल्लाह ना करे गलती हुई है, जो भी हुआ, चाहे वो उधर लाहौर में जाके जो इस्तेकाम पार्टी में बैठे या जिस तरह किस तरह मामलात हुए, जिसकी वजह से वो थोड़े से बैक फुट पे चले गए थे। अभी मैं किसी और को भी इंटरव्यू या आपको दिया, उसमें कहा था ये तो खान का फैसला, जब खान बाहर आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी है। मैं आज भी कहीं देख रहा था, वो कैसे जब खान आएगा तो ये देखिए किस तरह की शफ़ल होती है, क्योंकि उसको दूसरे आके फिर जो उसने फैसले होंगे ना, वो असल फैसले होंगे। ठीक। क्योंकि वो एक ऐसा लीडर है, उसने, मैं समझता हूँ पहले भी माशाल्लाह उसका बहुत बड़ा विज़न था, लेकिन ये जो 3-4 साल उसको हुए हैं जिस तरह उसके साथ और पार्टी के साथ, वो बाहर आएगा तो बहुत सारे मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो। जैसे हसन अदील हों या और बहुत सारे आपके ओहदेदारान हैं, मेम्बरान हैं, रहनुमा हैं, मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि बहुत सारों ने लिख कर दिया हुआ है पुलिस को या ऊपर लिख के दिया हुआ है कि हमने कोई एहतजाज नहीं करना, हमने कोई जनाब रैली नहीं निकालनी, हमने बस थोड़ी सी अपीयरेंस शो करनी है और हम कुछ नहीं करेंगे, हम साइड पे बैठे रहेंगे, सिर्फ हमारा नाम चलता रहेगा। तो आपके इल्म में हैं कुछ ऐसी चीज़ें? क्योंकि हमें तो काफ़ी कुछ क्लियर है, मेरे पास तो सबूत भी हैं इस चीज़ के, मैं दिखा भी सकता हूँ। देखिए मेरे पास नहीं है ऐसी कोई भी चीज़। ठीक है। हाँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझसे जहाँ भी आथर खा के पूछ लें, मैं तो खान के नजरिए के साथ खड़ा हूँ और आज बरमला कह रहा हूँ। कोई अल्लाह ना करे मुझे अगर पेशकश होनी थी तो उस वक्त हुई थी, इलेक्शन से पहले जो पेशकश हुई थी, लेकिन मैंने तो वो जो बड़ा हार्ड टाइम था पार्टी के हवाले से भी और मुझ पर भी जिस तरह का उस वक्त प्रेशर था, लेकिन मैंने तो कोई प्रेशर नहीं दिया। मैंने एक ही चीज पे खड़ा था, वो खान का नजरिया था जो क्या आज ऑफर भी हुई खड़ा थी सर हूं। आपको? ऑफर क्या हुई थी? ऑफर मतलब मुझे एमएनए एमपीए की एक पूरे पैनल की ऑफर हुई थी, दूसरी पार्टी किसी तरफ से, पार्टी की तरफ से, कंपनी की तरफ से? जिधर से भी हुई थी मुझे ऑफर खुल खुल के बोले ना हैं जी, खुल के बोले। जिससे भी हुई थी हुई ऑफर थी ना, आपको हुई थी, सही बात है। हाँ, हुई आपने थी, लेकिन अवेल मैंने नहीं नहीं की, एक्सेप्ट की। अवेल नहीं की। ठीक, इवन मुझे पार्टी चेंज करने के वाले से भी हुई थी, नहीं चेंज की। सही। तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं वाहिद आदमी हूँ। ये गुड लक है, आपने चाहे हसन अदील हो, यासर कुरैशी हो और दूसरे जितने भी आ रहे हैं मैंने एमपीए के उम्मीदवार थे, ये तो 8 फरवरी के बाद असल इनका तो काम शुरू हुआ है ना। सही। तो मैं तो वाहिद आदमी हूँ जो वो 9 मई से भी पहले जब जमान पार्क हम जाते थे जी। उधर लोगों को लेके जाना आना, फिर 9 मई हुआ और यही वक्त था जब 9 मई जब खान पर बहुत बुरा वक्त आया था, वो मैं 10 मई को इधर था, लोग इधर से बाहर के बाहर जा रहे थे और मैं बाहर से इधर पाकिस्तान आ गया। सही। और उसके पीछे सिर्फ एक ही बात है, वो खान। ठीक हो गया। जैसा मैं हसन अदील साहब की बात करना इस वजह से ज़रूरी समझता हूँ कि आप अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं इन सब लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं पीटीआई के साथ, हाँ, पीटीआई के साथ जो है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये सारे शो तो यही करवा रहे हैं, इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा है, जिस तरह भी इनके साथ हुआ, जो भी हुआ। तो मुझे थोड़ा-सा ये बता दें कि जब ये इस्लामाबाद में होते हैं, तब भी अपने हलके में नहीं आते, अवाम में नहीं निकलते, ठीक है? और कोई ख़ासा इनकी अपीयरेंस भी नहीं है।
ये मसरूफियत शो करवाते हैं, तो ये एज आ पीटीआई वर्कर आपको ये चीज़ कैसे लगती है? देखिए, मैं तो पहले तो पीटीआई वर्कर के बाद मैं पीटीआई हूँ, मैं पहले भी आपको बोला। असल तो वर्कर की बात है ना, वर्कर को ये वो साहब को मुतमिन करना पड़ेगा, वो नहीं है मुतमिन वर्कर, हाँ, वो मुझसे भी नहीं मुतमिन है। हाँ, वो बाकी भी जो है वो एक यहाँ नहीं जेलम पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान अगर आप जब भी सोशल मीडिया देखें तो उसमें वर्कर जो है ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेट इस वक़्त भी हुआ है। क्योंकि जो हालात चाह रहे हैं वो उनको हमें यहाँ स्टूडियो में या कहीं डेरों पे बैठ के नहीं देखना, उन्होंने कहीं और हमें देखना था। वो इसलिए वो तो फ्रस्ट्रेट हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बताया जब भी खाना आएगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त ठीक होनी है। अभी तो ठीक है मामलात चल रहे हैं, हर किसी लगा हुआ है। तो देखिए वेट एंड सी। पर क्या ठीक काम कर रही है? देखिए मैं इस हवाले से वो ऊपर मेरा कोई ऐसा इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन जैसे अब आपसे हर सवाल का ये पूछना और आप कहीं हाँ ना आएगा, कंपनी आएगी या जो भी एक सिस्टम आप कह रहे हैं बार-बार एक ही चीज़, मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ, आप बहुत सीनियर हैं और आप ये बार-बार कह रहे हैं कि मैं खान के साथ खड़ा हूँ, फलाँ से खड़ा हूँ, 13 से खड़ा हूँ, 18 से खड़ा हूँ, 15 से खड़ा हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर तो होंगी ना? देखिए जिस तरह के वो आले साले लानी। जिस तरह के मामलात पार्टी में चल रहे हैं ना, मैं कोई ऐसा नहीं कुछ चीज़ कहना चाहता जैसे पार्टी में और अल्लाह ना करे इंशाअल्लाह या हमारे जेल में कोई ऐसा हो। पार्टी को ज़रूरत है इस वक़्त अपने लोगों की एक होने की। अगर मैं आज यहाँ कोई ऐसी बात करता हूँ ना, तो अल्लाह ना करे उसका उसका नेगेटिव निकलना है। तो नेगेटिव चीज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो पॉज़िटिव चीज़ें तो चाहिए। हमें तो खान के हवाले से चीज़ें चाहिए ठीक। ठीक है ना जी? यहाँ जेलम कह लें या वो लोग कह लें या ऊपर क़यादत कह लें, मैं कहता हूँ 100% कोई भी नहीं दे रहा। हाँ, पार्टी क़यादत जो है, जहाँ अगर अल्लाह ना करे अगर आपने जो कहा है कि इधर कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ है, ऊपर भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो। वो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है या ब उठ के बयानात हैं, वो एक आम वर्कर को तो अटैक नहीं कर रहे होते। क्योंकि वर्कर तो वो नहीं चाहता जो फिर वो डिप्लोमेसी या जिस तरह की बात करते हैं। वर्कर तो आज जिस तरह के खान हालात में है, वर्कर तो चाहता है डायरेक्ट एक्शन। फ्रंट लाइन तो फिर होगी कोई ना आपकी पीटीआई की। फ्रंट लाइन है मतलब नॉर्मली है तो सही लेकिन उनका वो जो पेपर्स में शो करवाने के लिए सोशल मीडिया पे देखिए वो धरने भी दे रहे हैं, जो भी साथ-साथ कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की एक वर्कर को जिस तरह की पार्टी में चाहिए ना खान के बाद जो लीडरशिप है, वो नहीं है। ठीक है। तो सुहेल अफरीदी साहब के बारे में क्या कहते हैं? वो कैसा काम कर रहे हैं या वो कितना कितना परसेंट दे रहे हैं अपना खान की रिहाई के लिए? कि देखिए यहाँ पर तो मैं आपको सीधी-सीधी मुँह पे बात कर देता हूँ, आप लोगों की वर्किंग उस तरह नहीं है। खान को रिहाई करवाने वाला कोई भी काम आप लोग नहीं कर रहे, माज़रत के साथ, ठीक है। लेकिन वहाँ पर देखें तो एक चीज़ हमें नज़र आती है, शायद वो मिनिस्टर हैं केपी के, इस वजह से चीफ मिनिस्टर हैं, तो या तो वो रोज़ इस वजह से आ जाते हैं, धरने में बैठ जाते हैं। ये केपीके की क़यादत नज़र आती है, तो उनकी वर्किंग को आप कैसे देखते हैं? नहीं केपी में तो देखिए वो तो जो है आप खुद भी कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बैठे इस्लामाबाद होते हैं ना, वो मैं इस वजह से वो इस्लामाबाद नहीं आज ही देखें जो लास्ट 4-5 डेज़ हैं उसमें वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको के केपी के जो वर्कर हैं वो नज़र आ रहे हैं, साथ क़यादत भी बैठी नज़र आ रही है। जी, वो सिर्फ़ कि इधर इस्लामाबाद में नहीं बैठी, ऑल ओवर यू जो हमारे बॉर्डर हैं जहाँ पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के उधर भी बैठी आपको नज़र आ रही है। ठीक। वो तो कहीं न कहीं वर्कर भी बैठे हुए हैं और क़यादत भी बैठी हुई है। लेकिन बात आप जो कह रहे हैं इसके अभी वो चाहिए हमें। हुँ, वो ज़्यादा हमें ना अग्रेसिव या इस तरह की कोई ना हमारी होनी चाहिए। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं अगर आप जितने ज़्यादा अग्रेसिव होंगे इतनी जल्दी खान का बाहर आने का कोई मौजब बनेगा। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि आप इस दफ़ा एनए 66 के उम्मीदवार हैं, मैंने कि देखिए ये तो पार्टी ने फैसला करना है, मैं तो अप्लाई करूँगा। नहीं आप एमपीए का भी कर रहे हैं, एमएनए का भी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा क्लियर भी करें ना अवाम को भी। देखिए ये फैसले उस वक़्त होंगे जब खान बाहर आएगा, जो भी वो बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर एनए का बोलेगा, अगर एमपीए का बोलेगा, अगर नहीं भी टिकट मिलता, ठीक है। होता है ना, देखें अभी 2024 का इलेक्शन था, मैं सबसे फेवरेट मैं था। इस जेल में अगर किसी का टिकट क्लियर था तो मेरा था। जी, और वो जो आप वाली बात थी ना उसमें जनरल मुज़म्मिल का कोई अमल दखल नहीं था। वो मेरी अपनी कारकर्दगी थी जिसकी वजह से पार्टी ने मुझे फ्रंट पे रखा हुआ था और टिकट भी मेरा क्लियर था लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ किसी वजह से। आपकी पार्टी से जो पार्टी में मौजूद हैं, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उनमें से कहना ये भी था कि इस दफ़ा जनरल मुज़म्मिल साहब किसी ओहदे पर नहीं है, तो इस दफ़ा आपको टिकट बड़ा मुश्किल है, उनको क्या कहेंगे? नहीं मैं वो आपको अभी भी बताया है कि मैं खुद तो एज़ ए वर्कर मैं तो काम कर रहा हूँ ना। ना कि ठीक है वो भाई मैं आपको टिकट से कोई लेना-देना नहीं है, आप वर्कर हैं पीटीआई के, खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। मतलब जिस सबसे पहले है यही है।
पार्टी ये अब सेकंड पे आ जाता है, वो अप्लाई तो करना है, सियासत करनी है, अप्लाई करूँगा, वो पार्टी ने टिकट अगर देना है तो वेल एंड गुड, नहीं देगी तो मैं तो एज़ ए वर्कर काम करता रहूँगा। डेरा हमारा अगर जेल में किसी का खुला हुआ है तो वो सिर्फ़ आपको चक दौलत में नज़र आएगा। हाँ, कि जफ़र का डेरा नज़र आएगा। बिल्कुल नज़र आएगा, तो इंशाल्लाह वो खुला हुआ है तो खुला रहेगा इंशाल्लाह। अभी पिछले माह जब ये बसेस का इफ्तिताह हुआ तो नदीम साहब की तरफ से जो बयान आया, आपकी जो है वो आपने सुना भी होगा, उनकी अपनी पार्टी के मतलब ही आया जैसे भी था। जी, जी। तो उसके बाद जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, आप लोगों ने कहा कि उन्होंने सच कहा है, ठीक कहा है और कहने में ये भी आ रहा था कि शायद कोई अंदर से बात चल रही है, आप उनको पार्टी में ला रहे हैं या कोई ऐसा भी है कोई सिलसिला? कोई ऐसा सिलसिला नहीं है उसमें, तो बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये नहीं मकसद था उनका सिर्फ वो है 80,000 वाला। उन्होंने अगला भी क्लियर कर दिया है कि उन्होंने चोई साहब ने जो आधा सच बोला है, आधा उन्होंने नहीं बोला, और जो अपने वाले से था। हुँ, ठीक है ना जी? हुँ। तो वो तो इसलिए भी उन्होंने वो भी उधर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर किया है कि जो कुछ हुआ है वो उधर भी। चलिए फ़र्ज़ करें वो आ जाते हैं अगर पीटीआई में, तो जेलम में आप लोग कहाँ उनको देखते हैं? कहाँ उनको सेटलमेंट करेंगे या उनकी कहाँ जगह बनती है? ठीक है, एनए में बनती है आपकी एमपीएशिप में कहाँ उनको देखिए, करेक्ट? इत्तेफाक बात ये है कि जब मैं पार्टी में आया था ना, हाँ। तो उसके बाद यही मामला शुरू हो गया कि कौन कहाँ, फिर जो फवाद साहब भी आए, राजा अफजल साहब अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो उससे पहले आए। हुँ, मतलब बहुत सारे लोग आए चले गए, इनमें जो नज़र गोंदल साहब थे पीडी, हाँ वो भी पार्टी में थे, चले गए। पार्टी में जब वो आप रहेंगे, पार्टी का वो इलेक्शन टाइम आएगा तो फिर पता चलेगा, अगर वो पार्टी में आते हैं हुँ। वो कोई ना कोई जगह बन जाती है पार्टी में। सिर्फ आपको सियासी समझ-बूझ होनी चाहिए। अगर आप पार्टी में रहेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एमएन एमपी बन के ही आप आ सकते हैं, और भी बहुत सारे मामलात है पार्टी में, कहीं भी आप सेट हो सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट हो रहा? आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? इत इत क्या क्या चीज़ थी आपके पास जो अभी तक आप खड़े हैं? खुला आपका डेरा भी खुला है, ठीक है? आप घूम भी रहे हैं सड़कों पे, ठीक है? ईज़िली आ जा रहे हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो अभी तक 9 मई से क्लियर ही नहीं हुए। जैसे आप 10 मई को यहाँ आ गए, इतनी जुर्रत और यहाँ आने का बैक पे क्या चल रहा है सिस्टम? कोई है आपके साथ कोई सपोर्ट है या क्या? कुछ भी नहीं है। मेरे साथ सिर्फ अल्लाह की मदद है, और मैं इखलाकी तौर पे ना, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि जो मामला थे, वो मैंने जिस तरह 4 साढ़े 4 साल किए, या मेरा पिछला टेन्योर आ रहा था, अल्लाह ना करे मैं कहीं बैठ उनके लिए कोई लूज़ एंड नहीं छोड़ा। ठीक। मेरे भी अचार में एक आपको ये भी बात, मेरी पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने कुक किया हुआ है, उन्होंने पूरी मेरी जायदाद उन्होंने कुक की हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पहले बहुत प्रेशर आए, मेरा उन्होंने पूरा खंगाला है। मतलब ये पब्लिक हेल्थ का मैं उनसे पूछे जाके, मेरे वाले से उन्होंने एक-एक चीज़ उधर जाके देखी है, कोई उन्हों कुछ कुछ मिला नहीं है। हुँ। उन वाक़ई मैं ये कहता हूँ कि मेरा तो अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहले यकीन है, फिर मैं नज़रिए वाले कहता हूँ इंसान हूँ, मैं तो बिल्कुल खड़ा हूँ। वो मेरी यही चीज़ मुझे जो है ना बाकियों से एक आ रही है कि कोई मुझे अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई खौफ नहीं है किसी। तो केसेस के हवाले से आप पर कितने केसेस चल रहे हैं इस वक़्त? क्या कोई देखिए, खत्म भी हुए हैं या चल रहे हैं स्टिल? वही सबसे पहले देखो यही तो चीज़ है ना, 9 मई मैं इधर आया, 10 मई को सॉरी मैं इधर आया, 11 मई को मेरे पीछे ये पड़ गए सारे लोग, जहाँ पे उनको पता चला कि इधर हूँ, तो फिर मैं आगे पीछे भाग गया। उस दौरान उन्होंने केस करने शुरू करवा दी। ठीक है। केस 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 या 4 केसेस थे मुझ पे। फिर इसी दौरान उन्होंने मुझे पकड़ा भी। मैं जेल में भी रहा, फिर एक जेल से दूसरी जगह गया, वहाँ से अल्लाह की किया कि मेरी ज़मानत होगी, वरना केसेस अभी मैं फ़ारिग हुआ हूँ केसेस से। ठीक है। वो जो मेरी जायदाद उन्होंने कुक की हुई है, वो भी तक कुक है। ठीक ठीक है ना जी? तो मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ज़्यादा अताब हुआ है तो वो पीटीआई में मैं हूँ, सबसे ज़्यादा। बाकी तो सारे चले, वो एमपीए बन गया है, कोई एमएनए बन गया है, हुँ। वो तो मतलब कहीं न कहीं अपनी वो कर रहे हैं, अपनी एमपीशिप को एंजॉय कर रहे हैं। मैं वाहिद इंसान हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि मैंने तो खान के नज़रिए पे खड़ा हूँ, और उसके लिए अगर कुछ भी लूज़ करना पड़े, ये जायदाद कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी नेशनैलिटी छोड़ के इधर बैठा हूँ। एन अभी आपके पास जो पहले आप यूके नेशनल थे वो नहीं है? नहीं है, मैंने नेशनैलिटी छोड़ के, और मैं तो सिर्फ़ पाकिस्तान और पीटीआई के लिए बैठा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान और पीटीआई लाज़िम व मलज़ूम है। जेएलएम की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? जैसे पीएमएलएन में भी अपने ही 2-3 धड़े जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत से बयानात भी आ रहे हैं और आपस में भी आ रहे हैं, ठीक है? और आपकी तरफ से खामोश भी रहे आप, दाल में कुछ काला था, मुकम्मल दाल ही काली थी, क्या सिस्टम था? आप कोई कमेंट करें, कोई देखें इनको आपस में देखिए, किसी का मैं
जो बात कह रहा हूँ मैं किसी खुशफहमी में नहीं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, आज अगर पूरे पाकिस्तान जेल नहीं, अगर कोई पार्टी है तो वो पीटीआई। कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी, अल्लाह ना करे इनका वजूद सिर्फ अब सरसरी का रह गया। एक आम वर्कर 150 ये वाली पार्टी रह गई। अगर आज खान का नज़रिया जो शऊर जो ये कह रहे हैं ना, शऊर की क्या होता है, शऊर ही तो खान ने आज दे के लोगों को बता दिया। यकीन माने अभी मैं जहाँ बैठा हुआ था पहले कहीं फातिहा लगा के, बूढ़े लोग थे 70-80 लोग के, यार सोशल मीडिया दे के वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं। मतलब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोगों को मामलात का पता चल गया। नहीं, इन्होंने तरक्याती काम भी काफ़ी करवाए हैं, उनको कैसे देखते हैं? जेलम काफ़ी कौन सा तरक्याती काम हुआ है मेरे लिए? लाइटें लगाई हैं सारी। लाइटी भी हमारे दौर के ये मामलात थे जो बल्दिया में चाह रहे थे को वासा को जेलम में ले आए हैं सर। वासा को लेके आए, वो तो चलाएंगे तो चलो पता चलेगा ना। पहले वासा से जो इन्होंने ये तहसील रोड और ये अंदर वाला जो बाजार इन्होंने सारा खाड़ पिचाड़ की थी, क्या हुआ था, उल्टा पैरा उससे ज्यादा नुकसान हुआ था। पैरा फोर्स का। वो अभी उन्होंने पैराफोर्स, लेकिन और ये मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस बनाने को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं 4 किस्म की मज़ीद नई फोर्सेस आ गई हैं ना। यकीन माने मैं इन चीज़ों के हक में है ही नहीं। जो पार्टी जो पीटीआई है वो तो ये चीज़ें जो वो ऐसे शोबाजियाँ तो नहीं करती। खान ने जो भी किया है वो रियल में किया है। उसने लोगों के मामलात किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मामलात किए हैं। सीसीटीवी अगर आज कैमरे का। पाकिस्तान में 10 डैम जिस तरह बन रहे थे, अगर वो 1 या 2 मुकम्मल होने थे, तो पाकिस्तान ने आगे जाना था। 2030 तक 10 डैम मुकम्मल होने थे। पाकिस्तान में खुशहाली आनी थी, बिजली साफ सस्ती मिलनी थी, आपकी इंडस्ट्री ने इम्प्रूव करना था। ये सारा किस तरह होना था। उसके अलावा जो खान के जो जो मामलात चल रहे थे, मैं तो एक छोटा सा उसका जो काम है ना वही नहीं मुझे भूलता। मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, दरख्त लगाना। हुँ। एक 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 लीडर का ये एम्बिशन होता है, 100 साल आगे की वो देख रहा होता है। वो तो जो भी कर रहा था वो 100 साल आगे का कर रहा था। ठीक ये है। तो अनफॉर्चुनेट हुआ जो भी 2022 में। तो साहब, आपके हलके में आपने एक पुल बनवाया था, आपके मतलब टाइम में भी शुरू हुआ था, बेले वाला जो पुल था। जी, जी। ठीक है, उस पे भी रिसेंटली बिलाल हल्द्री साहब की तख्ती लगी, इन्होंने कंप्लीट करवाया। और सुनने में ये आया, कितनी सदाकत है वो आप बताएँगे, कि आपके कुछ लोगों ने रात को तख्ती उखाड़ दी थी। नहीं देखिए, पहली तो बात है, मैं तो इन्होंने एक जगह नहीं कई जगह तख्तियाँ लगाने की कोशिश की है। ये ज़्यादा रोड पे इन्होंने तख्ती लगाई, ये रोड आपने वो मंजूर रेत करवाया। लगाई, वो भी बनाई। देखो मैं तो तख्तियों के हवाले से नहीं, इवन इन्होंने जो ये कैस लैब बनाई है, ये जी। ट्रॉमा सेंटर था। ये एक बिल्डिंग बनी है, वो ट्रॉमा सेंटर के सामने रख के बनी है। इन्होंने एक छोटी सी कैस लैब बना दी है। देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं उस तरह को कोई आपको कमेंट कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। हुँ। लेकिन जो कुछ मैं एज ए एक शहरी देखता हूँ कि बहुत बड़ा काम था वो ट्रॉमा सेंटर वाला। जी। इन्होंने एक छोटी सी लैब बना के उसको सारा दफन कर दिए। अब वो उसमें आवाम के पैसा था, आवाम का मतलब यहाँ अगर कोई इश्यू होता है तो पिंडी जाना पड़ता ट्रॉमा के लिए, अगर जल्दी आपने। आप यकीन करें श्याम, जब ये पैसे हमने उस वक्त 35 करोड़ या कितना था इसके लिए मुख्तसर किया था। लेकिन मैं ना वो डॉक्टर शुएब थे उनके एमएस उनके पास बैठा हुआ, मैंने कहा यार इसका ट्रॉमा सेंटर में क्या फ़ायदा। जब उन्होंने मुझे फ़ायदे पढ़ के बताए ना, मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह मियाँ आपने मुझे ऐसे काम के लिए मुंतखब किया है जो जेलों के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक हैं? है। लेकिन वो इन्होंने बीच में ही छोड़ के ये नालायक काम शुरू कर दिया। गुड लक है, ये जो भी कर रहे हैं, को प्रॉपर इनका विज़न तो है ही नहीं। बेशक माशाल्लाह सियासी तौर पे बहुत मैच्योर होंगे, ये जो भी है, लेकिन असल जो मामलात है अवाम के, वो तो आज तक इनसे एक भी नहीं हुआ। देख लें किस तरह मामलात, महँगाई कहाँ पहुँच गई है, मुआशरत किस तरह, ये लोग यहाँ से भाग-भाग के जा रहे हैं। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ दे के लोग यहाँ से भाग रहे हैं, वो बहुत पढ़े-लिखे लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान में। फवाद चौधरी साहब के साथ आपकी मुखालफत रही है? नहीं, मेरी नहीं रही उनके साथ। नहीं, एक जब आपका ये रोड का इफ्तिताह हुआ था, तो कहा ये जा रहा है कि आपने अकेले ही कर दिया था इफ्तिताह, आपने दावत नहीं दी किसी को, किसी मिनिस्टर को नहीं बुलाया या कुछ भी। ठीक है, आपको मौका मिला, आपने जाकर उस जादा वाली रोड का इफ्तिताह कर दिया, बताया। एक है वो जो फवाद साहब का तो हल्का ही नहीं था ना ये। हुँ। ये अगर हल्का था मेरा और जो मिनिस्टर थे ना उस वक़्त वो। नहीं, मिनिस्टर ज़रूर थे, लेकिन चले किसी वजह से हो गया। लेकिन मैं एज़ ए पीटीआई हमारा कोई यमन जो फ़ारूक साहब थे, वो थे, उधर से गाई यावर साहब थे। ये एक मतलब हमारे ऐसा मायूस जो कारकुन है आपका, उसको अब कैसे आप लेकर आएँगे सामने? क्या कहेंगे उसको? कैमरा लगा हुआ है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनको सामने लाएँगे, वो खड़े रहें आपके साथ, पीटीआई के साथ? क्योंकि आपकी वर्किंग मुतासिर कुन नहीं है।
देखें नहीं इसके लिए कि मुतासर हो सके कि यार आप बड़ा काम कर रहे हैं, जो ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। वर्कर आपका जो है या जो कारकुन है वो मायूस है। देखिए इसके लिए जो भी ये 3-4 साल से जिस तरह के मामला चल रहे हैं स्पेशली पंजाब में, इसकी वजह से वर्कर वैसे भी मायूस है। देखें जब किसी के घर में आप दरवाजे तोड़े, उसकी मतलब अल्लाह ना करे घर में बहन-बेटियाँ होती हैं, तो वो एक खौफ की सूरत-ए-हाल पैदा होती है और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को इस हालात में बाहर नहीं जाने दे रहे। तो हम खुद भी फिर इस तरह नहीं किसी को पुश करते कि अल्लाह ना करे कि हमारी वजह से या पीटीआई चलो ठीक है वो पीटीआई देखिए आज अगर वोटें डलवाएँ ना जैसे 2024 में इनकलाब आए, आज फिर आप डलवाएँ, आगे अगर हमने 75% दी थी, चलो इस टाइम 90% लेके अवाम खान के साथ तो खड़ी है, लेकिन बाहर निकलने के लिए जिस तरह के हालात इस वक़्त बने हुए हैं, बड़ा मुश्किल है निकलना स्पेशली पंजाब में। आप रोज़ाना देख रहे हैं और अगले दिन भी आप देख रहे हैं किस तरह हमारे घरों और डेरों पे इन्होंने छापे पड़वाए, जिस तरह इन्होंने मामलात की। तो उससे एक आम वर्कर जो है ना वो थोड़ा डिसहार्ट नहीं होता लेकिन थोड़ा अल्लाह ना करे थोड़ा खौफ उसमें आता है कि यार अल्लाह ना करे क्योंकि हम लोग हैंड टू माउथ हैं, हम एक आम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे लिए जब बाहर जाना है दिहाड़ी लानी है तो फिर जाके अगले मामला चलने होते हैं। तो अल्लाह ना करे अगर आपका घर वाला एक जो कमाने वाला है अगर किसी वजह से बहुत जैसा वो घर तो अल्लाह ना करे वो तो बैठ गया, उनके लिए एक परेशानी ज़्यादा बन गई। तो इस तरह के हालात की वजह से वो हालात इस तरह हुआ है वरना वर्कर तो पीटीआई का खड़ा है आज भी। हाँ, हमारे अंदर को कमज़ोरियाँ हो सकती हैं लीडरशिप में, लेकिन वर्कर जो है वो तो माशाल्लाह अपनी जगह खड़ा है। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बड़े तगड़े आपने जवाब भी दिए हैं और मज़ीद किसी नई शख्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।